जय श्री राम। श्री राम सेवा आश्रम की ओर से राम कथा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में, पिछली कथा में बताया गया कि राम जी जैसे ही राजा दशरथ के समक्ष आए तो उन्होंने देखा कि हमारे पिताश्री जमीन पर पड़े हुए हैं और माता कैकेयी को कोई दुख का एहसास नहीं है। इस अवस्था को देखकर श्री राम जी ने पूछे कि हे माता, इसका क्या उपाय है और कौन सी विडंबना आ पड़ी है कि हमारे सभी राजाओं को हराने वाले वीर योद्धा और आज इस तरह से जमीन पर पड़े हुए हैं, इसका कारण क्या है। तब कैकेयी श्री राम जी को कहते हैं कि हे राम, इसका तो एक ही सरल उपाय है, वो मैं आज बता रही हूं। दोहा। सूत सने हुईत बचनु, उक्त संकट पर उडरे। सकहूं त आय सुधरहूं सिर, मेटहूं कठिन कलेश। कैकेयी राम जी से कहते हैं, इधर तो पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा, राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधार्य करो और इनकी कठिन क्लेश को मिटाओ। धी निधर बैठी कहाई कटुबानी, सुनत कठिनतायति अकुलानी। जीभ कमान बचन सरनाना, मनहु महीप मृदुल समाना। कैकेयी बैठकर ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जब राजा दशरथ इस कठिन संकट में पड़कर गिर पड़े हैं और कैकेयी ज्येष्ठ पुत्र श्री राम जी को कह रहे हैं कि तुम अगर इसका निदान कर सकते हो, इसका उपाय कर सकते हो तो करो कि तुम राजा का प्रतिज्ञा रखने के लिए सिरोधार खड़ा होकर के राजा के बात को मानो। जनु कठोर पनु धरे शरीरु, सिखहि धनुष विद्या बर बीरु। सब पर संगु रघुपति ही सुनाई, बैठी मनहु तनु धरे निठुराई। इधर सारे साज समान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रामचंद्र जी सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हैं। यहाँ कथा में कहने का तात्पर्य है कि जब आपके घर में, हमारे घर में या किसी परिवार में कठिन विपत्ति होती है, संकट की घड़ी आती है, विपदा की घड़ी आती है और उस समय अगर आपको, हमको या किसी सज्जन वृंद को सरल भाव से नुकीले बात, ऐंठनी बात और पेचीदा बात कहे तो लगेगा कि जैसे कलेजे में पत्थर हो, पत्थर की समान कलेजे को छेद कर रहा है।
ठीक उसी प्रकार माता कैकेयी श्री रामचंद्र जी को कहते हैं। श्री रामचंद्र जी के पिता मरणावस्था में हैं, उनके शरीर शक्ति विहीन हो गई है। शक्ति विहीन होने के कारण उनके सारे अस्त्र शस्त्र भुजाओं की ताकत सभी खत्म हो गई है। और इधर कैकेयी उनको तरह तरह के ताने दे दे करके उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। इस तरह से मानव की पूरी कठोरता श्रेष्ठ शरीर धारण कर करके और अयोध्या में कठिन विपदा आने के लिए आमंत्रण कर रही है। और सजा धजा अयोध्या, जो कि सुबह राज तिलक होने वाला है, पूरे नगरवासियों को निमंत्रण गया है। देश विदेश राजा महाराजाओं को पत्र लिखकर संदेश दिया गया है कि अमुक तारीख को राजा दशरथ के श्रेष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्र को अयोध्या का राज तिलक दिया जाएगा। और उस दिन सुबह होते ही अयोध्या में किस तरह की विडंबना हो गई है। जरा सोचिए कि हमारे घर में, हमारे परिवार में किसी शुभ संकेत हो और तरह तरह की विडंबना हो जाएगी तो कितना दुख की बात है। और कहने का तात्पर्य है कि रामचंद्र जी स्वयं भगवान हैं, फिर भी उनके कर्म को उन्हें जगत कल्याण के लिए विधाता ने रच के रखा है कि आप अगर राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो इस संसार का कल्याण कैसे होगा। और इस तीनों त्रिलोक में जो पाप की पहाड़ खड़ा हो चुकी है, उसको मिटाने के लिए आपको राज सिंहासन पर बैठने की जरूरत नहीं है। सारे देवी देवता मिल करके, सारे जगत के ऋषि मुनि महात्मा सबने सरस्वती को आह्वान कर करके और कैकेयी के जिह्वा में इस तरह से कठोरता लाई है कि वो मानो कि जहर का शब्द घोल रही है। कहने का मतलब है कि अगर हम और आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं और वो कार्य अगर सिद्ध नहीं हो रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि भगवान आपको, हमको कोई दूसरे कार्य के लिए रखा है स्पेशल। इसीलिए संकट की घड़ी में कभी घबराना नहीं चाहिए। पारिवारिक मोह में, सांसारिक मोह में पड़ने से बचना चाहिए और भगवान के शरण में भगवान से विनती करनी चाहिए कि हे प्रभु, हम जो सोचे थे, हमने जो विचार किया था, वो कार्य आज नहीं हो पा रहा है, तो आगे अब क्या होगा प्रभु। हमारे जीवन की नैया आप अपने हाथ में रखें और हमें मार्गदर्शन दें, हमें बुद्धि दें, हमें प्रेरणा दें, हमें सराहना दें कि अब हम क्या करें, किस रास्ते पर जाएं, किस मार्ग पे जाएं। शुभ पुरुष, वीर पुरुष और अच्छे संस्कार का यह परिचय है कि जब भी हम कोई कार्य करें, किसी भी संकट में कार्य करें, सोच समझ विचार को अपने माता पिता, अपने बंधु भाई पत्नी के साथ जरूर एक बार सलाह लें कि आज की विपत्ति घड़ी में हमको क्या करना चाहिए। यह मानव शरीर सिर्फ खाने और अपने मतलब का, स्वार्थ का काम करने के लिए नहीं दिया गया है।
मानव जीव ही एक ऐसा जीव है संसार में, पृथ्वी लोक में, जल लोक में, मृत्यु लोक में, उन्हें सोचने और समझने और कर्म करने के लिए तरह तरह के हाथ, पैर, नाक, कान, जीभ, बुद्धि सब अलग स्पेशल रूप से दिया गया, क्योंकि भगवान यहां आकर के स्वयं कोई कार्य नहीं करने वाले हैं पृथ्वी लोक में। उन्होंने 10 बार इस पृथ्वी लोक पर अवतार लिए और 10 बार मनुष्य को समझाया गया है कि तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें इस मृत्यु लोक में जो जन्म दिया हूं, इसमें जन्म देने का उद्देश्य क्या है। परंतु फिर भी मनुष्य 60 वर्ष, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष, 100 वर्ष कोई जीता है तो न जाने क्या क्या अच्छा बुरा, सहयोग असहयोग कर्म करते हैं। इस अवस्था में प्रभु श्री राम की भावना को समझना चाहिए, श्री राम जी को प्रेरणा को समझना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण पढ़ने से धर्म होगा, रामायण पढ़ने से संस्कार होगा, धर्म संस्कार से होती है। किताब पढ़ने से, धर्म ग्रंथ पढ़ने से सिर्फ नहीं होगा। इसीलिए सभी श्रोतागण को पुनः याद दिलाता हूं कि श्री राम सेवा आश्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सभी मनुष्य, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का रहे, उन्हें रामायण का ग्रंथ एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो सुनिए जरूर, और सुनने से ज्यादा समझने का प्रयास कीजिए। तो आज की कथा में बस इतना ही। जय श्री राम। जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें। आगे